नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीट की परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, इसको लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ सका है। लेकिन आपको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और एनटीए को कई सारे दिशा निर्देश भी दिए हैं। और आपको मालूम है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 तारीख को होने जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ था। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद जी, सबसे पहले तो वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। देखिए, आज पूरे दिन सुनवाई चली, फुल डे जी। और सुनवाई में इतनी बात अभी आई कि सुनते सुनते आप भी कंफ्यूज कर जाएंगे कितनी बात हुई। अच्छा। मुख्य जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जहां जाना चाह रहे हैं, उनका यह है कि ये जो क्वेश्चन लीक है, ये तो एस्टेब्लिश है क्वेश्चन लीक हुआ है, इसमें कोई दो मत अब नहीं रह गया। ये क्वेश्चन लीक कितना व्यापक है, कितना दूर तक गया है, या कुछ छोटे जगह पर ही रह गया है, जी। कुछ ही लोग लाभान्वित हुए हैं, इन्हीं बातों पर पूरे दिन सवाल चलता रहा और सवाल चलता रहा। अल्टीमेटली जो उस पर आदेश आज हुआ है वह छोटा आदेश हुआ है। उन्होंने कहा, जो पिटिशनर के एडवोकेट थे हुदा साहब, उन्होंने कहा कि किस सेंटर पर कितने लोग टॉपर्स में हैं, कितना ज़्यादा मार्क्स लाए हैं और कौन सिटी से ज़्यादा है, उस सिटी और सेंटर को देखना पड़ेगा कि कितना सिटी में गया है मामला, जो वहाँ से कितने लोग टॉप किए हैं, इसका पूरा एक ब्यौरा चाहिए। इन्होंने साइट पर रिजल्ट को नहीं दिया है, तो साइट पर जब रिजल्ट नहीं दिया है तो हम लोग को स्टडी करने में नहीं बन रहा है। इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि आप रिजल्ट को साइट पर लोड करिए। जो सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इसमें ऑब्जेक्शन है, अगर हम रिजल्ट आउट करेंगे तो सबों की प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है सो, निजता का अधिकार उनका कहीं न कहीं खंडित होगा। यह बात मेरे समझ में नहीं आई। रिजल्ट तो सारा, चाहे इलेक्शन का रिजल्ट हो या क्वेश्चन का रिजल्ट हो या यूपीएससी रिजल्ट हो, सारे रिजल्ट तो ऑलरेडी पब्लिक तो हो ही जाते हैं। कैसे निकालते हैं, इतना लोग टॉप किए, इतने लोग यहाँ गए, तो क्या उसमें हो जाएगा प्राइवेसी, हमें इतनी समझ में आई बात ये। लेकिन उन्होंने कहा कि निजता का उनका अधिकार खंडित होगा। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप रोल नंबर के बदले डम्मी रोल नंबर दीजिए, कोई ऐसा कोई कोड बना के दीजिए ताकि यह तो समझ में आ जाए कि इतने परीक्षार्थी हैं वहां से, इतने सिटी वाइज सेंटर वाइज, सिटी वाइज सेंटर वाइज, सिटी वाइज और सेंटर वाइज आप रिजल्ट को अपलोड कीजिए। तो उन्होंने कहा कल तक अपलोड करिए, मतलब कल हो गया तारीख आपको 19 तारीख, बोले कल लोड करिए, हमें मंडे को बैठना और बिफोर नून लंच से पहले हमको फैसला करना है। मंडे मतलब हो गया 22 तारीख। तो बोला कि 4 नून हमको इसका फैसला करना है, आप हमको इसका रिपोर्ट ला के दीजिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि कल तक तो नहीं हो पाएगा, चूंकि 23 लाख रिजल्ट है, 23,33,000, तो इतना रिजल्ट को एनटीए ने कहा हमको करने में समय लगेगा। तो अल्टीमेटली सैटरडे का मतलब हो गया कि 20 तारीख को 5 बजे शाम तक वो लोड करेंगे। लोड करने के बाद इसका स्टडी नहीं वो वाली भी करेंगे। 2-3 बात जो खुल करके आई हुई थी वो यह आई हुई थी कि एक कुछ सेंटर, पिछला और बार जो रिजल्ट होता था उसमें 550 से 720 नंबर के जो लोग होते हैं उसमें अधिकतर लोग सरकारी कॉलेज में जाते हैं। तो इस बार जो 550 से 720 की जो संख्या है वो 77,000 ऐसे लोग हैं जो 550 से 720 के। तो किसी ने कहा कि महंगाई भत्ता मिला है परीक्षा में, इन्फ्लेशन रेट आ गया, जो कहा जाए कि या तो क्वेश्चन पेपर इजी था या इस ढंग की बात, इतने लोगों को इतना हाई मार्क्स कैसे आ गया। तो हम ये देखना चाहते हैं किस सेंटर में और किस शहर में, उस शहर का स्टडी हम लोग करना चाहते हैं। तो यह बात थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि हर बार जो बोला और साल बोला 21-22 में कितना, 22-23 में कितना, 23-24 में कितना। तो लोगों ने कहा कि 22-23 से जो रिजल्ट था उससे लगभग 4 या 5 गुना अधिक लोग 550 से 720 के बीच में आए हैं। ये सब डाटा स्टडी है।
देखिए, बातें बहुत देर पूरे दिन बात हुई हैं। पूरे दिन की बात को 5 मिनट बोलना बहुत मुश्किल है। उसको 2 लाइन में हम बोल देते हैं आपको। तो दसवीं रथिक दिनकर जी की लाइन है कि रथ चली परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। तो वकीलों का जो होता है बहस वो समदम होता है। समदम एक दूसरे को मात देने का, सह और मात का जो खेल होता है वो चलते रहता है। समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। तो उसका मतलब है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बीच में कह दिया कि लीक हमें कंफर्म नहीं होगा कि लीक कहाँ तक हुआ, कितना व्यापक हुआ, और उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पूरे एग्जाम को कैंसिल करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं बच जाएगा। आप लोग एनटीए के लोग, सरकारी वकील जो भी हैं, हमको हेल्प करिए समझाने में कि आपका लीक जो है सो लिमिटेड है, तब उसको हम अलग करके कुछ उपाय निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें यह समझ में नहीं आएगा और लीक व्यापक होगा तो ऐसे हालात में हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जिसमें कि हम उसको बचा लें एग्जामिनेशन को। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे वकील साहब कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को और एनटीए को कई सारे दिशा निर्देश भी दिए हैं, क्या कुछ कहा है? दिशा निर्देश में एक तो पटना का केस जारी नहीं मिला था जी। सीबीआई की रिपोर्ट नहीं मिली थी, तो वो इन्होंने कहा हमें उपलब्ध कराइए। सीबीआई की रिपोर्ट अब तक नहीं मिली तो बिना उसकी रिपोर्ट अब देखिए वहाँ किसी ने कहा कि कोई ट्रंक ही गायब हो गया था बीच से ही। तो उसमें वो एक बार तो उन्होंने कहा कि मिस्टर एसजी मतलब सॉलिसिटर जनरल, मिस्टर एसजी आप यह बताइए कि क्वेश्चन पेपर को आपने प्राइवेट कोरियर से क्यों भेजा और उसको फिर टोटो गाड़ी से क्यों पहुंचाया, बैटरी रिक्शा से क्यों पहुंचाया। तो उस पर एसजी साहब ने कहा कि नहीं वो क्वेश्चन पेपर नहीं था, वो ओएमआर सीट था। खैर वो तो बात की बात है। एक बात बीच में यह भी उठी कि जो आईआईटी मद्रास ने जो कहा कि जो टेलीग्राम का जो वीडियो है वो फेक वीडियो है, तो उसने कहा कि बिल्कुल व्हाइट लाई है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भेजा टेलीग्राम का वीडियो, वह वीडियो 5 तारीख को भेजा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो टेलीग्राम वीडियो में क्या होता है, जब जिस मोबाइल से भेजेंगे उसका डेट ले लेता है। तो बोला कि उसका डेट ले लिया, वो फेक, उसमें कोई सत्यता नहीं है। इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए बहुत प्रतिष्ठित संस्था है आईआईटी मद्रास, उसके बारे में इस ढंग की बात करने से पहले सख्त को पुख्ता कर लें, सबूत को, तभी आप इस ढंग की बात कर सकते, ऐसे बात नहीं कर सकते। इसके अलावा बात हुई कि काउंसलिंग को रोक दी जाए, तो बोला कि काउंसलिंग 24 जुलाई से है, इसकी फैसला हम सोमवार को ही करने जा रहे हैं, यानी कि 22 तारीख को। 24 जुलाई से है तो उसके पहले ही फैसला हम कर देंगे, इसलिए वो अभी स्टे करने का कोई बात नहीं उठ रहा है। लेकिन वकील साहब एक और बड़ी बात हुई है, सीबीआई और एनटीए की बात पर सुप्रीम कोर्ट को शक हो गया है। किस बात पर शक हुआ है? देखिए उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि ये लोग कवर अप कर रहे हैं, मैटर को छिपा रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं मैटर। हाँ मैं छिपा रहे हैं। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि हमें इसको समझने में आप लोग हेल्प करिए। एक दो बात और उठी थी कि वो जो पेपर लीक को सेंटर था आपको, जो हरदयाल स्कूल सेंटर झज्जर, जहाँ से बहुत सारे लोग एक साथ टॉप कर गए थे, उसके बारे में कहा गया कि सारे हिंदुस्तान का जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टेट बैंक को गया और वहाँ क्वेश्चन गया कैनरा बैंक को। तो ऐसा क्यों, क्या वहाँ स्टेट बैंक नहीं था? ये सवाल भी उठा है। इसके बाद यह भी उठा कि गोधरा सेंटर है, वहाँ कितने लोगों को एग्जामिनेशन हुआ और कितने लोग उसमें कम्पीट किए हैं। उस पर एनटीए ने कहा कि वहाँ के एक भी लड़का कम्पीट नहीं किया है, और वहाँ जो ये वीडियो घुमा है कि भाई आप केवल जो क्वेश्चन पेपर में ये आंसर बुक जमा करिए, सबों को मार्किंग कर दी गई। उस पर जो सरकारी वकील तुषार मेहता साहब ने कहा कि वो जो कोई तुषार भट्ट हैं जो इंचार्ज हैं, वो ज्योग्राफी के टीचर हैं, तो ज्योग्राफी के टीचर कैसे भर देंगे, जबकि ये कहना बहुत दूसरी बात है। वो एमआर सीट भरना तो कोई भर देगा, सबका मार्किंग करके नंबर करके कर देगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। वो एमआर सीट भरना में योग्यता की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक झूठ भी पकड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए का और सीबीआई का, वो क्या है वकील साहब? नहीं, झूठ को स्पष्ट नहीं पकड़ा गया है अभी तो केवल बातचीत चल रही है एक दूसरे पर, दोनों अपना जो हार प्रतिहार जो अपना कर रहे हैं वो लोग किए चले जा रहे हैं। गोधरा पर भी बात हुई थी, और सबसे बड़ी बात वो समझना चाहते चीफ जस्टिस की क्वेश्चन पेपर कहाँ पर लीक हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में बैंक पहुंचने से पहले या बैंक से सेंटर पर गया उसके बीच। एनटीए कुछ और कह रही है, बिहार पुलिस ने कुछ और कहा हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन में 24 तारीख को ही लीक कर गया,
किस 24 तारीख से क्वेश्चन पर ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, किसी ने कहा 3 तारीख को लीक हुआ है, किसी ने कहा कि 4 तारीख। जब 24 अप्रैल से ही चलना शुरू हुआ था क्वेश्चन पेपर, तो समय तो अच्छा बीच में मिल गया। किसी ने कहा 3 तारीख को लीक हुआ, किसी ने कहा 4 तारीख को लीक हो गया, तो 3-4 को लीक हुआ। इन्होंने कहा कि नहीं, जब क्वेश्चन पर बैंक से चला है उसके बाद लीक हुआ है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। चूंकि कहा सीबीआई रिपोर्ट चाहिए, सीबीआई उसको अरेस्ट की है वहाँ के प्रिंसिपल को, हजारीबाग को, तो उसका रिपोर्ट हमें चाहिए कि हुआ क्या है। उसके बाद उसने कहा कि जो आईआईटी ने रिपोर्ट दिया है इनको डाटा का, उसमें राजस्थान के जयपुर का डाटा है ही नहीं। तो हम उसमें इसलिए नहीं है बिकॉज वहाँ कोई टॉपर नहीं था। बोला ऐसी बात है, जब जयपुर भी उस घेरे में आ गया है लीक में, तो टॉपर नहीं भी है तो भी जांच होना चाहिए। तो बहुत सारी बातों पर क्वेश्चन मार्क लग रहा था, एनटीए और सीबीआई की बातों पर। देखिए आज की बातचीत से हमें यही लग रहा था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस कहीं न कहीं रास्ता निकाल रहे हैं कि पूरे एग्जामिनेशन को बचा लिया जाए। जो लिमिटेड अगर हुआ है तो वहाँ पर उतना ही कैंसिल करके, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा कि हजारीबाग में जो लोगों ने परीक्षा दिया है, गोधरा में जिन लोगों ने परीक्षा दिया, या झज्जर वाला जो है उसमें कितने लोग कैसे क्या किए हैं, तो झज्जर में फिर दोबारा एग्जाम भी किया गया, उसमें कहा बहुत लोगों का टॉपर की संख्या घट गई, तो भी 61 या कितने बता रहे टॉपर बचे हुए हैं अभी भी। तो इन बातों पर उन्होंने कहा कि इसको हम स्टडी करके वो कहीं न कहीं रास्ता तलाश रहे हैं कि कहीं हो लिमिटेड, अगर हो तो लिमिटेड को ही हम करें। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं बचता और कहीं से लग जाता है कि नहीं ये जो लीक हुआ है व्यापक हुआ है और इनके इंटरेस्ट में नहीं है, तो कैंसिलेशन करावे कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमें जो आज के बातचीत समझ में आया, यही बात समझ में आया, वो ऑनरेबल चीफ से कहीं न कहीं रास्ता तलाश रहे हैं कि इसको कंप्लीट कैंसिल होने से बचाया जाए, यानी कि मिडिल वे खोज रहे हैं। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वकील साहब कि यहाँ पर 4 स्टेक होल्डर्स हैं जिनका जिक्र हमने पहले भी किया था। एक सीबीआई है, एक एनटीए है, एक केंद्र सरकार है और दूसरे जो हैं, चौथे जो हैं वो याचिकाकर्ता हैं जो चाह रहे हैं कि रीनीट हो जाए। हम जानना चाहेंगे कि तमाम याचिकाकर्ताओं ने अपना अपना हलफनामा भी दायर कर दिया है। किसके हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को दम दिखाई दे रहा है? देखिए नाम तो पहला नाम तो बंसिका यादव का है, जिनका वो WPC नंबर है 335 ऑफ 2024, तो उनका नाम है। बाकी 37 नेम्स और है। 4 स्टेक होल्डर्स में किसमें दम नजर आ रहा है? एनटीए में, सीबीआई में, केंद्र सरकार, या फिर वो याचिकाकर्ता जो चाह रहे हैं रीनीट हो जाए? ये स्पेसिफिक बताने का हम समर्थ नहीं है। सब जितने पिटिशनर हैं एग्जाम कैंडिडेट की तरफ से, वो सब चाह रहे हैं कि ये एग्जाम कैंसिल हो, फिर से एग्जामिनेशन हो। सरकार की पूरी कोशिश है कि एग्जाम कैंसिल नहीं हो, एग्जाम बच जाए, लिमिटेड जो इसका वो इफेक्ट वो कर दिया जाए। तो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर बचा भी लेती है परीक्षा को, तो बहुत सारा डायरेक्शंस दे करके बचाएगी, ऐसे नहीं बचाएगी कि बहुत सारा डायरेक्शंस देगी चुके हैं, बहुत सारे डायरेक्शन दे देगी कि भाई आगे कैसे क्या नहीं हो। अब क्वेश्चन पेपर में जैसे उन्होंने कहा क्वेश्चन पेपर क्यों गया है, वो MRCT क्यों गया, बिल्कुल ऑटो रिक्शा से क्यों गई? आखिर अब क्वेश्चन पेपर तो जांचेंगे तो MRCT तो होता पहले से भर दिया हो किसी ने, तो बहुत सारी बात उसमें आ सकती है। जब क्वेश्चन पर आउट होगा तो पहले से MRCT भर के वहाँ जमा करा देगा। तो इस ढंग की बातें उसमें आई है कि आपको तो पहले भी क्वेश्चन पेपर भेजा जाता है मैसेंजर से, स्पेशल गाड़ी जाती थी। इतना प्रेस्टिजियस, इतना बड़ा एग्जाम है, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा परीक्षा, फीस भी है, 23-24 लाख लड़के हैं, जिससे फंड भी बहुत ज़्यादा आता होगा। फिर व्यवस्था में इतनी दिक्कत क्यों हुई है? ये सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कि सेंटर चेंज के कितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, सेंटर का क्या सिस्टम है, कितने दिनों में सेंटर बताते हैं सेंटर आपका कौन सा है। तो वो सब अपना अपना रिप्लाई सब लोग दे रहे थे। जो कैंडिडेट्स के जो पिटिशनर्स हैं भाई, उनका सबका यही कहना था कि कहीं न कहीं वो प्रूव करना चाह रहे हैं कि व्यापक लीक है, इसको कैंसिल किया जाए। सरकार का इसमें रुख यही है कि इसको बचाया जाए, जो लिमिटेड हुआ है, लिमिटेड इफेक्ट को उसी को कैंसिल किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं से ये लग रहा है कि लीक जो हुआ है अगर लिमिटेड है और कम ही लोग इससे आए हैं प्रभावित, तो हजारीबाग कैंसिल करके या बाकी को हटा करके हम इस एग्जाम को बचा लें और बाकी लोगों को गो अहेड का रास्ता दे दें, ग्रीन सिग्नल दे दें। कहीं न कहीं हमको लगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। क्या लगता है वकील साहब 22 तारीख को क्या कुछ हो सकता है? हमें अब लग रहा है रीनीट होगा या नहीं होगा? हमें लग रहा है कि रीनीट होने का चांस कुछ घटता हुआ नजर हमको आ रहा है। रीनीट होने का चांस घटता हुआ दिखाई दे रहा है जी। क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी यही चाह रहे हैं कहीं न कहीं बचा लें एग्जामिनेशन को, क्योंकि उसके लिए उन्होंने बहुत सा सवाल, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि सिटी वाइज सेंटर वाइज लिस्ट दीजिए, अब कहीं उस डाटा में कुछ निकल के आ जाए तब बात मुश्किल हो जाएगी।
तब बात मुश्किल हो जाएगी। तो अब देखना होगा कि 22 तारीख को क्या कुछ फैसला आता है और किसके हक में ये फैसला आता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।